जब भी बनारस, वाराणसी या काशी का नाम आता है तो मन में एक निर्मल और पवित्र छवि बन जाती है। यहाँ गंगा जैसी पवित्र नदी के साथ ही कई जगहें हैं जो आध्यात्म से जुड़ी हुई हैं और अपना पौराणिक महत्व भी रखती हैं। अगर आप भी बनारस की यात्रा कर रहे हैं या घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आज हम आपके लिए बनारस के कुछ प्रसिद्ध स्थलों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां घूमने का मजा लेकर आपको अलौकिक आनंद की प्राप्ति होगी। तो आइए जानते हैं बनारस की इन जगहों के बारे में। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। अगर आप बनारस घूमने आए हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं गए तो आपका आना व्यर्थ है, क्योंकि काशी में भगवान शिव का भव्य मंदिर है जिसको काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर गंगा नदी के साथ में स्थित है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। काशी विश्वनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है और यह कई हजारों वर्षों पुराना मंदिर है। एक मान्यता के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने और इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने इतिहास को पढ़ने से पता चला कि अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया, जिस पर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने सोने का छत्र बनवाया। ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और महाराजा नेपाल ने वहां विशाल नंदी प्रतिमा स्थापित करवाई। हमारी राय माने तो काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के साथ साथ अन्नपूर्णा मंदिर भी जरूर जाएं, जो कि उसी प्रांगण में बना हुआ है, क्योंकि यह भी वाराणसी में घूमने की जगह में शामिल है। गंगा नदी। बनारस की सबसे पवित्र और सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। बनारस इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। यह नदी अपने आप में ही हमारे देश की एक सांस्कृतिक धरोहर को समेटे हुए है। बनारस के ज्यादातर मंदिर इसी नदी के आसपास स्थित हैं। बनारस में कुल 88 घाट हैं जो कि गंगा नदी के तट पर बसे हैं। देश विदेश से हमारे श्रद्धालु भक्त और पर्यटक यहाँ गंगा नदी में स्नान करने आते हैं। हम सब जानते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है और अपनी गलतियों के कारण ही जाने अनजाने में कभी कभी कुछ पाप भी कर बैठता है। हिंदू धर्म के अनुसार गंगा नदी में स्नान मात्र से ही माँ गंगा सारे पाप धो देती है। 1991 में गंगा आरती की शुरुआत दशाश्वमेध घाट पर हुई थी और तभी से ये आरती बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि उस समय यहाँ का नज़ारा देखने योग्य होता है। गंगा आरती हर रोज शाम को होती है। यहाँ की गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है और इसको देखने के लिए दूर दूर से सैलानी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी और वीवीआईपी आते हैं। दशाश्वमेध घाट। बनारस के गंगा नदी के किनारे बसे हुए घाटों में से एक घाट है दशाश्वमेध घाट, जो कि सबसे पुराना घाट मान जाता है और सबसे सुंदर भी। दशाश्वमेध का अर्थ होता है 10 घोड़ों की बलि। एक मान्यता के अनुसार यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ करवाया गया था और उसमें 10 घोड़ों की बलि दी गई थी। वाराणसी के 88 घाटों में से 5 घाट सबसे ज्यादा पवित्र माने गए हैं। ये 5 घाट हैं: अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट, आदिकेशव घाट, पंचगंगा घाट तथा मणिकर्णिका घाट। इन घाटों को सामूहिक रूप से पंचतीर्थ कहा जाता है। अस्सी घाट। यह वही घाट है जहां अस्सी नदी और गंगा नदी का संगम है। एक पौराणिक कथा के अनुसार मां दुर्गा ने शुंभ निशुंभ नाम के राक्षस का अपनी तलवार से वध करने के बाद उस तलवार को यहाँ फेंक दिया था, जिसकी वजह से अस्सी नदी की उत्पत्ति हुई है। इसी घाट पे एक पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष है, जिसके नीचे भगवान शिव का शिवलिंग और भगवान सिंहमेश्वरा का मंदिर भी है, जिसके दर्शन करने के लिए बहुत से श्रद्धालु आते हैं। मणिकर्णिका घाट। कहा जाता है कि इंसान के मरने के बाद उसका दोबारा जन्म होता है और यह जीवन का जन्म मृत्यु का चक्र हमेशा चलता रहता है। इसी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए आत्मा को मोक्ष मिलना बहुत जरूरी होता है। हिंदू धर्म में मणिकर्णिका घाट हिंदुओं के लिए मोक्ष का स्थान है। मान्यता यह है कि मृत्यु के बाद जिसका शव मणिकर्णिका घाट पे जलाया जाता है उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और उसको जन्म मृत्यु के चक्र से भी हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। इस घाट पे चिता की आग कभी शांत नहीं होती है, हर वक्त किसी न किसी शव का दाह संस्कार हो रहा होता है। धमेक स्तूप। धमेक स्तूप वाराणसी के सारनाथ में स्थित है। यह स्तूप सम्राट अशोक के समय में बना था। ऐसा माना जाता है कि डियर पार्क में स्थित धमेक स्तूप ही वह स्थान है जहां महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। धमेक स्तूप एक ठोस गोलाकार बुर्ज की तरह दिखता है। इसका व्यास 28.35 मीटर 93 फुट और ऊंचाई 39.01 मीटर 143 फुट